ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जीवन में सुख दुख दोनों जीवन का एक हिस्सा है और सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आपने बहुत लंबे समय तक दुखों को सहा है, लेकिन आपको हमेशा यही शिकायत रही है कि बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आपने इस जन्म में ना सही, आपके पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा कर्म ज़रूर रहा होगा जो आपको ये दुख उठाना पड़ा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस जन्म में आपने ना कभी किसी का बुरा चाहा है ना सोचा है, तो अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो बुरे कर्म थे वो समाप्त हो चुके हैं, अब पुण्य कर्म प्रबल हो चुके हैं। अब आप सब कुछ देख पा रहे हो। एक वक्त था जब आप वक्त और हालात के सामने कमज़ोर पड़ जाते थे, टूट जाते थे, बिखर जाते थे, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज कितनी भी बड़ी मुसीबत परेशानी आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको ज़रा सा भी भय और चिंता नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो कि बाबा हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और जितने सच्चाई से, ईमानदारी से तुम कहते हो कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो करना है करे, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो यही सत्य है। लोग तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, कितना दुख देने की कोशिश करें, लेकिन अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इंसान के बुरे कर्म होते हैं तब उसे दुख सहना पड़ता है, वक्त और हालात भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब पुण्य कर्म प्रबल होते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो अब आप देख भी पा रहे हो, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, आपका हक आपसे छीना है, तो वो लोग आज किस दर्द से गुज़र रहे हैं। उनका नींद और सुकून सब कुछ छीन गया है, लेकिन आपने सब कुछ खोने के बाद भी आप सुकून से हो, खुशी से जीते हो और बेपरवाह जीवन जीते हो। अब कोई चिंता और भय आपको नहीं सताता, न किसी बात का आपको डर सताता है, क्योंकि आप जान चुके हो कि ईश्वर है और वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ने देगा। ये दुनिया कितनी कोशिश करे तो गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी हमें सुख और खुशी नहीं दे सकता। भले ही कुछ समय का सुख पाया है उन लोगों ने आपको दुख देकर, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने है। एक ऐसे दुख और दर्द को वो झेल रहे हैं जो बहुत असहनीय है, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन आप में एक खास और अहम बात है, उन्होंने आपका लाख बुरा चाहा, लेकिन आज भी आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी है, प्रेम में है। आज भी आप उनकी भलाई चाहते हो और अपने बाबा से यही कहते हो कि बाबा उनकी रक्षा करो, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अब उन्हें और सज़ा मत दो। लेकिन मेरे बच्चे, कर्म का फल तो हर हाल में भोगना होगा, इसलिए उनको भी अपने हर बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना होगा, क्योंकि बुरे कर्म का फल इंसान की पीढ़ियों तक को भोगना पड़ता है। और बुराई और बेईमानी से कमाया हुआ धन हमें कुछ समय की खुशी तो ज़रूर देता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर का दुख दे देता है। उस ईश्वर की लीला को कोई नहीं जानता, उसके रंग को कोई नहीं जानता। कब किस रूप में जीवन आपके सामने आ जाएगा, इस बात को कभी आपने सोचा तक नहीं होगा। कौन सी आपत्ति, कौन सी बीमारी आपको घेर लेगी, आप जान भी नहीं सकते। तो उस समय ये धन आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए आपने हमेशा दूसरों की भलाई की है और दूसरों को अच्छा किया है, तो अब आपके साथ तो बहुत अच्छा होगा। अब आप चिंता और फिक्र करना छोड़ दीजिए कि अब अतीत का कोई बुरा याद आपके जीवन में दोबारा आ सकती है, और इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए कि अब आपके साथ जीवन में कुछ भी गलत हो सकता है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जो इंसान पहले एक पाई पाई के लिए मोहताज रहता था और लोग उसे अपमानित करते थे, तिरस्कार करते थे और बहुत दुख देते थे, रुलाते थे,
आज वही इंसान दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो चुका है। कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन आपको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो ईश्वर हैं, उन्होंने सब सोच रखा है। तो आप उनका नाम जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और हर मुश्किल, हर परेशानी का हल कैसे निकल जाता है। तो अब आपके साथ कुछ कभी गलत नहीं हो सकता मेरे बच्चे, क्योंकि जो इंसान दुख सहन कर लेता है तो उसका पूरा जीवन खुशियों से एक दिन ज़रूर भर जाता है। लेकिन दूसरे को दुख देने वाला एक दिन अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। इसलिए अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप अपने जीवन में सुख से रहें। जो आपने चाहा है वो आप पाएंगे, और आपका जीवन कैसे बदलेगा ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। जहाँ तक कभी आपने सोचा भी नहीं, कभी आपने बाबा से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और इज़्ज़त की कमाई ही मांगी है कि बाबा, जो लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, वो इज़्ज़त और सम्मान मुझे लौटाया जाए। तो उससे कहीं ज़्यादा वही लोग आपको इज़्ज़त और सम्मान देंगे, क्योंकि ये तो ईश्वर की लीला है। उन्होंने कुछ ऐसा खेल रच दिया है कि वो सब आपके पास लौट कर आएगा। इज़्ज़त और सम्मान तो आपको ज़रूर लौटाया जाएगा, लेकिन अब आपके घर माँ लक्ष्मी जी का कभी अभाव नहीं होगा। अब कभी वो समय नहीं आएगा जब आपके जीवन में धन का अभाव होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा जीवन आप सुख से जियोगे, और अपने बाबा का यूं ही ध्यान करते रहना, उनका नाम जपते रहना। सुख और खुशी मिलने के बाद अपने बाबा को भूल मत जाना, क्योंकि अक्सर लोग जब सुख में होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर हम सुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख कभी जीवन में आ ही नहीं सकता। तो अपने बाबा पर विश्वास रखो, बहुत जल्द सब कुछ बदल रहा है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।